हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। इससे पहले एक वीडियो आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जाके जरूर 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 देखो। वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से करा दिया है। अब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं, बस एक सेकेंड। क्या है आज का टॉपिक हमारा? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जब फर्म को शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो मनी मार्केट के थ्रू करता है, मतलब मनी मार्केट के थ्रू अरेंजमेंट करता है फंड का। और जब फर्म को मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होती है फंड की, तो कैपिटल मार्केट के थ्रू फंड जनरेट करता है। अब देखो ये होता कैसे है। मनी मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, कैपिटल मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। इतना तो पता चल गया आपको। अब देखो मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट रेफर्स टू ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड इज ऑफ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। 1 साल के अंदर आपको चुकाना होता है। आपने पैसा लिया, मनी मार्केट के थ्रू पैसे लिए और आपको 1 साल के अंदर उसको चुकाना होगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल के अंदर आपको चुका देना होगा। तो मनी मार्केट के थ्रू। ओके, इट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसके लिए ये जनरेट किया जाता है। कंपनी उसके लिए लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, कि मान लो पैसे आने में लेट है अभी टाइम। ओके, मान लो कोई जो डेटर वगैरह है या कहीं से पैसे आने हैं वो अभी नहीं आएंगे, एक कुछ दिन बाद आएंगे, तो 2 महीने के लिए ले लिया। ओके, 2 महीने के लिए मान लो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वहां से ट्रेजरी बिल हो गया, आपका कमर्शियल पेपर हो गया, वहां से जनरेट कर लिया पैसा। ओके, और 1 साल के अंदर चुका दिया। तो ये कहलाता है आपका मनी मार्केट। तो एकदम सिंपल है, एक बार और मैं बताता हूं। मनी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड मतलब 1 ईयर। ओके, which leads in monetary asset whose period is of maturity up to 1 year। 1 साल के अंदर आपको चुका देना होगा। It is a source of finance for working capital। वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाता है मनी मार्केट। कंपनी वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए मनी मार्केट के थ्रू पैसा या फंड जनरेट करती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। फीचर्स, इट हैज नो फिजिकल लोकेशन। कोई फिजिकल लोकेशन वैसा तो है नहीं मनी मार्केट का कि यहाँ पे मार्केट है, चौराहे पे जाके ले लो, ऐसा तो है नहीं। ये सब कैसे होता है? ये सब होता है आपका टेलीफोन एंड इंटरनेट के थ्रू। मनी मार्केट सेटिस्फाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। सही बात है, जब हम लोगों ने पढ़ा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है मनी मार्केट। मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट, कौन कौन ज्यादातर पार्टिसिपेंट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक। ओके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे मान लो बजाज अलायंस। ओके, फिर एसबीआई फाइनेंस, ये सब। और म्यूचुअल फंड, ये सब बेसिकली पार्टिसिपेंट है मनी मार्केट के। ये लोग आपस में लेते देते रहते हैं। ओके, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कॉल मनी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल बिल हो गया। ओके, इटीसी। अब मजे की बात क्या है, आपको डिटेल में ये जो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो हम लोग ये वाला अभी नहीं करेंगे। ओके, टू डी पॉइंट चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। तो हमारा जो ये डिटेल में जो पढ़ना था, बस आप नाम याद कर लेना, ओनली ओके, ओनली नेम। ओके, लेकिन इसके बारे में जैसे ट्रेजरी बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज आप और देख लीजिए। चलिए, यहां तो हो गया फाइनेंशियल मार्केट का। सबसे पहला हम लोगों ने मनी मार्केट समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है कैपिटल मार्केट। अब ये क्या होता है कैपिटल मार्केट, देखते हैं। चलिए, आज चलो नेट थोड़ा स्लो है आज लगता है। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, institution and instrument that provide medium and long term fund। अब
मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड अगर चाहिए तो आपको कहाँ जाना होगा? कैपिटल मार्केट के थ्रू। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जैसे मान लो, ये तो पता होगा आपको, कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन से है बताओ? नंबर 1 इक्विटी शेयर, ये तो आपको पता होगा। नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 3 डिवेंचर, नंबर 4 बॉन्ड, इटीसी। तो ये सब है आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सब। तो ये सब हमारे क्या है? कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो हम शेयर इशू करेंगे। ओके, तो शेयर इशू करके आपको क्या होगा? इतने जल्दी तो शेयर बिकने नहीं वाले, ये सब। तो आपको तो चुकाना भी नहीं है, आपको ये जो होता है, ये क्या बोलता है, चलिए आई होप आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैपिटल मार्केट पे। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, चलो पहले दिखाई देता हूँ आपको। देखो कहाँ गया ये, एक सेकेंड। देखो फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके, शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर आपको चुकाना होगा। ओके, कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है, सब हम लोगों ने देखा। वो उसी तरीके से होता है कैपिटल मार्केट, जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसे चाहिए कुछ लंबे समय के लिए, ओके, तो कंपनी कहाँ से लाएगी? लॉन्ग टर्म, मतलब कैपिटल मार्केट के थ्रू जनरेट करेगी। कैपिटल मार्केट का जैसे इसका इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ा। ओके, उसी तरीके से कैपिटल मार्केट का भी इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पता है कौन सा है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब क्या है? ये सब आपके कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। और ये आपके सेकेंडरी मार्केट में आते हैं। किस में आते हैं? जनरली ये सब सेकेंडरी मार्केट में आता है। आप जो सुनते हो ना कैपिटल मार्केट, क्या शेयर बाजार, शेयर मार्केट, वो सब सेकेंडरी मार्केट में है। ओके, तो चलिए अब इसको कैपिटल मार्केट को भी हम डिटेल में देख लेते हैं। आजा भाई, आज वाईफाई थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, कैपिटल मार्केट रेफर्स टू होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड, इंस्ट्रूमेंट मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ठीक है, दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। ओके, अब ये लेता देता कौन कौन है आपस में? एक कंपनी को चाहिए, दूसरे कंपनी ने दिया, पब्लिक से हम लोग भी शेयर खरीदते हैं, यस और नो। इट एनकरेज पीपल, आ गया, टू इन्वेस्ट देयर स्मॉल सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सही बात है। ऐसा थोड़ी है कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए आपको इन्वेस्ट करने के लिए। आप 100 रुपए के शेयर भी खरीद सकते हो, ऐसा नो। कल को जाके 10 साल बाद जाके वो 100 रुपए का शेयर क्या पता आपका 1000 रुपया का हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे आपका कि इट एनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट देयर स्मॉल सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, इट लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इससे क्या है? कैपिटल मार्केट से हमारा इकोनॉमी ग्रोथ होता है, डेवलप्ड होता है कैपिटल मार्केट के थ्रू, क्योंकि ये एक पूरा शेयर बाजार इसके अंदर ही समाया हुआ है। ओके, अब और हमारा इकोनॉमी डिपेंड करता है शेयर बाजार पे ही डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट बढ़ गया, कम गया, तो हमें पता चल जाता है कि इकोनॉमी का क्या चल रहा है। लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। सही बात है, लॉन्ग टर्म फंड डेब्ट से भी आता है, इक्विटी से भी आता है। इक्विटी से आता है मतलब इक्विटी शेयर आपने इशू किया, आपने मतलब कंपनी ने, प्रेफरेंस शेयर और आपका आ गया, हाँ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और यहाँ डेट में क्या हो गया? आपने डिवेंचर, डिवेंचर भी एक प्रकार का लोन ही तो है। ओके, तो ये सब क्या है आपका? बोथ डेट एंड इक्विटी से आप फंड जनरेट कर सकते हो। द इंस्ट्रूमेंट यूज इन कैपिटल मार्केट आर शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा, जो मैंने बोला वही सब है। ओके, पब्लिक से भी आप बोरो कर सकते हो पैसे। तो ये रहा कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के बाद चुकाना है, 10 साल, 5 साल, 20 साल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। फीचर्स,
लिंक between saver and investment opportunity. It transfer money from saver to entrepreneurial borrower. सेवर मत यानी हम लोग सेव करते हैं, तो हमारे पास जो सेविंग है वो हम कहाँ पहुंचा दे रहे हैं, कहाँ लेके जाया जा रहा है, वो हमारा जा रहा है बोरोवर के पास, जिस कंपनी को जरूरत है उनके पास। ओके, वो इशू करते हैं शेयर, हम खरीदते हैं, ये सुनो, तो पैसा कहाँ जा रहा है? एंटरप्रेन्योरल बोरोवर के पास, सेवर टू एंटरप्रेन्योरल बोरोवर। डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सही बात है, इट प्रोवाइड फंड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन 1 ईयर। यूटिलाइजेस इंटरमीडिएटरीज, हाँ, आप ऐसे ही नहीं खरीद सकते। पहले तो चलो, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है। ये समझो, शेयर मतलब क्या? आपके पास एक डेटा है फोन में, आपका एक डेटा आ गया फोन में कि हाँ आपने 100 शेयर खरीदे हैं अडानी ग्रुप के, ये समझो, आपने पैसे दिए, आपका शेयर, आपका आजकल सब ऑनलाइन आ गया है। तो इंटरमीडिएट कौन कौन है? ब्रोकर वगैरह हो गए, अंडरराइटर हो गया। तो ब्रोकर कौन है आज के जमाने? कोई लोग है? नहीं। ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब जो ऐप है ना, यही ब्रोकर है। इसी के थ्रू, इसी के हेल्प से हम शेयर वगैरह खरीदते हैं, बेचते हैं आजकल। ओके, आप देखना, आप प्ले स्टोर में जाके एंजल वन डाउनलोड करो, ग्रो ऐप डाउनलोड करो, आपको पता चल जाएगा। तो कैपिटल मार्केट मेक्स यूज ऑफ इंटरमीडिएटरीज सच एज ब्रोकर, अंडरराइटर एक्सेट्रा। दीज इंटरमीडिएट एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ कैपिटल मार्केट, सही बात है, इनके बिना आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते शेयर के। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। Capital market offer attractive opportunity to those who have surplus fund, so that they invest more and more in capital market and are encouraged to save more profitable opportunity. तो determinant of capital formation, capital form होता है इसमें कैसे? जिसके पास पैसा है, ओके, वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्ट करे और पैसा कमाए। ये सर, तो वही लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सरप्लस फंड, जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, उनके पास अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जनरेट करे, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाए। अच्छी बात। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, हाँ, हर बैंकिंग रूल्स, बैंकिंग के भी अलग अलग अपने रूल्स है, रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, क्राइटेरिया है, और शेयर इशू करने के भी है। बट शेयर इशू कौन संभालता है? एक बॉडी है, एक ऑथराइज्ड बॉडी है, जिनको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो पूरा ये देखभाल करता है। ओके, तो चलिए, कैपिटल मार्केट ऑपरेट फ्रीली बट अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। स्टॉक एक्सचेंज वर्क अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, विच इज गवर्नमेंट बॉडी। तो बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिना रूल्स एंड रेगुलेशन का इतना बड़ा जो सिस्टम है, इतना बड़ा जो आपका एक सिस्टम, ये एक ऑथेंटिक सिस्टम जो चल रहा है, ओके, वो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन या क्राइटेरिया नॉर्म्स के चलेगा? नहीं चलेगा, आपको फॉलो करना होगा ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी पढ़ने का मन करेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब मिलते हैं। तब तक के लिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गया हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।